अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एसिड्स सोर टेस्ट होते हैं। एसिड्स की टेस्ट सोर होती है यानी खट्टी होती है। आप इसमें नेचर के मिसाल देख लें, लीमन, नारंगी वगैरह जितने भी खट्टे फ्रूट्स या खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टोज होता है, जब वो दही बन जाता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड्स क्या होते हैं? सोर टेस्ट होते हैं, खट्टे। विनीगर गिव्स द टेस्ट ऑफ एसिडिक एसिड। विनीगर जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है किसी भी डाइल्यूट अल्कोहलिक एसिड से, एसिडिक एसिड का टेस्ट देगा। लीमन गिव अस द टेस्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। लीमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एक लिटमस पेपर होता है जिसमें अगर हम एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन उस पर ड्रॉप करेंगे तो एसिड होगा तो वो रेड कलर शो करेगा। एसिड्स रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड जब कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें हाइड्रोजन गैस देगा। एंड 6 पॉइंट पे है एक्वस एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर की प्रेजेंस वाला सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। एक्वस एसिड सॉल्यूशन वो जिसमें एसिड भी हो एंड वाटर भी हो, वो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे पास बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। एंड नंबर 7 पॉइंट है एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। एसिड जब बेसिस से रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। जैसे HCl एक एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इन दोनों का जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो सोडियम क्लोराइड एंड H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड पॉइंट 8 है बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस में बिटर टेस्ट होती है। बिटर यानी कड़वी। कड़वी टेस्ट वाले बेसिस होते हैं, खट्टी टेस्ट वाले एसिड्स होते हैं। बेसिस हैव सिल्परी टच। बेसिस में जो है सिल्परी टच होती है। किसी इन्फेक्शन पे जब हम कोई मरहम वगैरह डालते हैं तो वो हमें सिल्परी फील होती है, वो उसमें फिर बेसिक सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं। एंड 10 पॉइंट है बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस पेपर की हम ऊपर टेस्ट पढ़ के आए हैं कि जब हम कोई सॉल्यूशन लगाएंगे, एसिड होगा तो वो रेड शो करेगा, अगर बेसिक होगा तो वो ब्लू शो करेगा। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक्स की एक्वस सॉल्यूशंस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। स्वांते आर्हेनियस वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। आर्हेनियस जिन्होंने एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी दी थी फर्स्ट, जिन्होंने कहा कि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे एंड बेस वो होता है जो OH आयन प्रोड्यूस करे। 13 है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें देखें OH आयन प्रेजेंट है, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। HCl इज़ एन एसिड। HCl एक एसिड है। H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ कंपाउंड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज सल्फ्यूरिक एसिड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। मोस्ट यूजेबल कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड इन इंडस्ट्रीज, इसलिए इसको किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं और इसको आयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। 16 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट यील्ड्स हाइड्रोक्साइड आयन। इधर हाइड्रोजन लिखा है लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, और एसिड तब होगा जब वो H आयन प्रोड्यूस करेगा यानी हाइड्रोजन आयन। आर्हेनियस थ्योरी इज लिमिटेड बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन वाटर। आर्हेनियस थ्योरी सक्सेस नहीं हुई ज़्यादा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल था, यानी वाटर पे एप्लीकेबल था। एक थ्योरी फेल होती है तो हमेशा दूसरी थ्योरी आती है, इसलिए फेल्यूर इज़ नॉट फाइनल, सक्सेस इज़ नेवर परमानेंट। द प्रोसेस इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, और इसमें एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होती है। एसिड यील्ड्स दी प्रोटॉन। एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एंड 22 पॉइंट है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इज़ अ डायप्रोटिक एसिड। डायप्रोटिक उसको कहते हैं हम जिसमें दो प्रोटॉन्स हों। डाई मीन्स दो, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन्स।
अब H2SO4 में 2 प्रोटॉन्स हैं जो कि H2 हैं, हाइड्रोजन वाले 2 प्रोटॉन। And the number of ionizable or replaceable OH ion present in a molecule of base is called acidity of base। किसी भी बेस में नंबर ऑफ OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल हों उसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। द फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड इज़ H2CO3। कार्बोनिक एसिड मेनली क्लाउड्स वगैरह में होता है कार्बोनिक एसिड। एंड द फार्मूला ऑफ फार्मिक एसिड इज़ HCOOH। सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो है फार्मिक एसिड, इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अ साल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन से बना हुआ होता है। Salts which are formed to complete neutralization of an acid by a base is called normal salt। नॉर्मल साल्ट वो होते हैं जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एक एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने हुए होते हैं बाय अ बेस। एसिड बेस रिएक्ट करके हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशंस बनाते हैं। एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, NaNO3, K2SO4 आर नॉर्मल साल्ट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम सल्फेट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। NaHSO4 सोडियम बायसल्फेट, KHCO3 पोटाशियम बाइकार्बोनेट और एसिडिक सॉल्ट्स। Salts are formed by partial neutralization of base by an acid are called basic salt। बेसिक साल्ट्स वो होते हैं जिस किसी बेस की थोड़ी सी न्यूट्रलाइजेशन एसिड के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं, वो बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स विच आर obtained when two specific salts are crystallized together are known as डबल साल्ट। डबल साल्ट्स वो होते हैं जिसमें स्पेसिफिक साल्ट्स जो हैं क्रिस्टलाइज्ड हो जाएं एक दूसरे के साथ। क्रिस्टलाइजेशन तब होता है जब किसी भी 2 कंपाउंड्स को हम हीट करते हैं और इसको फिर कूल डाउन करते हैं, वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डबल साल्ट। अब डबल साल्ट्स कौन से हैं, जैसे फिटकड़ी है जिसको हम पोटाश एलम कहते हैं, जिसमें पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट 2 साल्ट्स मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। डबल साल्ट्स में मखसूस केमिकल कंपोजिशन होती है उनकी। पोटाश एलम, मोहर साल्ट, कार्नालाइट एंड क्रोम एलम ऑल आर डबल साल्ट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोटाश एलम जिसको हम फिटकड़ी कहते हैं, ये क्या है, डबल साल्ट है। मोर साल्ट भी क्या है, डबल साल्ट है। क्रोम एलम भी क्या है, डबल साल्ट है। द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है जिसको हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट को हम बाय सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। सॉल्वे प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अमोनिया सोडा प्रोसेस। होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।